डायग्राम वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, समझने वाला है, एकदम प्योर प्योर समझने वाला क्वेश्चन है। देख लो क्या दिया भाई, डायग्राम देखो और बात को समझो। खाली जो बात बोल रहा हूं समझ गया तो तुम्हारा क्वेश्चन भी बन गया। मेरे को बोला फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, फाइंड द एरिया ऑफ द, कोई दिक्कत है किसी को? क्या ये एरिया मांग रहा है? क्या ये वाला एरिया मांगा जा रहा है? सच बात की झूठ बात? सच बात। किसी को कोई तकलीफ? जरा भी? सर्कल का एरिया से स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो, सर आ जाएगा। सर्कल का स्क्वायर का आ जाएगा तो आंसर। सही बात। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया अगर हमको चाहिए तो हमको पता है सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए। स्क्वायर का अगर एरिया हमको चाहिए तो स्क्वायर का हमको साइड पता होना चाहिए। स्क्वायर का सर्कल का अगर हमको एरिया चाहिए तो सर्कल का हमको पता होना चाहिए साइड, सॉरी रेडियस। और स्क्वायर का अगर हमको एरिया चाहिए तो हमको स्क्वायर का पता होना हमसे मांगा था। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द, एकदम ध्यान से देख आंख फाड़ के, ये है स्क्वायर और इसका बाहर में है सर्कल। इसको ना हम लोग बोलते हैं ना सरकम सर्कल, जो चीज बाहर बनता है उसको सरकम बोलते हैं। सरकम स्क्राइब्ड वर्ड यूज करते हैं। और जो अंदर होता है उसको बोलते हैं इनस्क्राइब्ड। इंस अंदर, सरकम स्क्राइब्ड बाहर, सरकम स्क्राइब्ड। सरकम स्क्राइब्ड और दूसरा होता है इनस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब्ड। तो सर्कमस्क्राइब्ड और इंस्क्राइब्ड ना एक रिलेटिव टर्म है। भैया रिलेटिव टर्म क्या होता है? जो एक दूसरे से रिलेट करके प्रोनाउंस होता है। मतलब हम यहाँ पे अगर बोले कि हम ये वाला फिगर को सर्कमस्क्राइब वर्ड यूज करके भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, इंस्क्राइब वर्ड यूज करके भी। सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड, सर्कल इज अबाउट द स्क्वायर। इसका मतलब सर्कल स्क्वायर का सर्कमस्क्राइब्ड है। हम इसको सर्कमस्क्राइब्ड वर्ड यूज भी नहीं करेंगे तो भी प्रोनाउंस कर लेंगे। कैसे बोलेंगे पता है? स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड अबाउट अ। तो अगर जो अंदर होता है उसके लिए इंस्क्राइब वर्ड यूज होता है, जो बाहर होता है। तो अगर हम सर्कल के अबाउट में प्रोनाउंसिएशन मारेंगे तो सर्कमस्क्राइब बोलेंगे, किसका? स्क्वायर का। और अगर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो बोलेंगे इंस्क्राइब, किसका? सर्कल का। अरे भैया कोई चीज मेरे अंदर होगा तो हम उसके बाहर ही ना होंगे। बोल मेरा बात समझा? कुछ मेरे को नहीं पता, हमको बस इतना पता है कि स्क्वायर का एरिया सर्कल का एरिया से स्क्वायर का एरिया को अगर माइनस कर दीजिएगा तो आंसर आपका पूरा आया कि पूरा बात ऊपर से चल गया? पूरा आया कि पूरा बात ऊपर से चल गया? बनाने के लिए बस एक बात जानना है, और मेरे को भी दिख रहा है, तुमको भी दिख रहा है, ना तो तुम अंधा है ना तो हम अंधा है, कि जो स्क्वायर का डायगोनल है वही सर्कल का डायमीटर है। जो स्क्वायर का वो, कोई दिक्कत? अब देख, यही चीज अगर स्क्वायर बाहर होता और सर्कल अंदर होता तो अंदर कैसे बना देंगे? नहीं, अंदर तो बनेगा लेकिन उसका ना साइड को टच करके जाएगा, ऐसे करके, है ना? अब देख, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड अबाउट अ स्क्वायर, स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ। मतलब क्या? सर्कल जब बड़ा बनेगा ना बाहर का तरफ तो ना वो स्क्वायर का ना सब वर्टेक्स को टच करके जाएगा। वर्टेक्स को बोलते हैं पॉइंट, है ना? और जब ना स्क्वायर का अंदर सर्कल बनेगा ना तो ना सर्कल का सब साइड को टच करके जाएगा। देख ध्यान से, अंदर बनेगा साइड को टच करके जाएगा, बाहर बनेगा। पता है इस केस में क्या होगा? जो ना सर्कल का डायमीटर होगा ना वो स्क्वायर का साइड होगा। जो सर्कल का ऐसा क्वेश्चन आगे है, डायमीटर होगा वो ना स्क्वायर का
साइड होगा। और यहां वाला फिगर में क्या होगा पता है, जो सर्कल का डायमीटर होगा वो स्क्वायर का डायगोनल होगा, वो स्क्वायर का जो सर्कल का डायमीटर होगा स्क्वायर का डायगोनल होगा, सही बात। और जो सर्कल का डायमीटर होगा वो स्क्वायर का साइड होगा, इसके हिसाब से। बोलो क्लियर है? अब हमको अब देख ले, याद करने का नहीं है, देख के समझने का चीज है। और सर्कमस्क्राइब्ड और इंस्क्राइब्ड कोई फिक्स टर्म नहीं है, वो रिलेटिव टर्म है कि आप बोल कैसे रहे, आप बोल कैसे रहते हैं। हम बोतल बोल रहे हैं, रूम का अंदर है ना, बोतल रूम का अंदर है, तो कोई चीज बाहर भी तो होगा इसका, तो बाहर वर्ड यूज करेंगे कि अंदर, वो डिपेंड करता है प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं। सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड और आई वुड से स्क्वायर इज, चलो दोनों फिगर लिखो। ये वाला फिगर के अकॉर्डिंग ये वाला रूल लगेगा, और ये कोई फिक्स नहीं है कि याद रख लेंगे, डायग्राम बनाएगा खुद दिखेगा, इसके हिसाब से ये बना लेंगे। जल्दी से बना, अब हम लोग क्वेश्चन बना दे। इतना पूरा बात समझ में आ गया तो अब मेरा क्वेश्चन कितना आसान है खुद ही देख लो। देख लो भाई, डायग्राम है तुम्हारा सामने, क्वेश्चन है तुम्हारा एकदम सामने लिखा हुआ, देखो। बोल रहा है ABCD इज स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। तो सर्कल जो है उसका रेडियस कितना है, 7। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, डायमीटर कितना होगा, पक्का बात। और जो डायमीटर होगा वही स्क्वायर का डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू साइड ऑफ, डायमीटर कितना है, सही बात। सॉरी 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 सॉरी, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ। अब भाई इसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं कम से कम, अब इसमें तो नहीं बोलेगा कुछ कि स्क्वायर का डायगोनल होता है साइड रूट 2। क्या होता है, याद है कि भूल गया फिर, पक्का। स्क्वायर का डायगोनल तो हम बोल सकते हैं साइड रूट 2 इक्वल टू, साइड इक्वल टू 14 बाई, मतलब पता है भैया, आपका जो स्क्वायर बना है ना उसका ना साइड का लेंथ ना 14 बाई रूट 2 सेंटीमीटर है, और आपका जो सर्कल बना है ना उसका रेडियस ना 7 सेंटीमीटर है। कितना है, तो ना एरिया ना स्क्वायर का निकालिए, एरिया ऑफ क्या होता है पता है, साइड स्क्वायर। क्या होता है, पक्का। तो साइड कितना है, 14 का भी स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर कितना आया, 98 सेंटीमीटर। एरिया किसका निकालना होगा, सर्कल का भी निकालना पड़ेगा, सर्कल का एरिया पाई आर 154 सेंटीमीटर, 154 सही है, सही है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ 154 माइनस, पहले बोलेगा ईमानदारी से समझ आया कि नहीं आया, फिर देख हम एक बात बोलेंगे, एकदम ईमानदारी से बोल भाई समझ आया कि नहीं आया, पक्का। स्क्वायर का साइड और सॉरी डायगोनल और सर्कल का डायमीटर दोनों इक्वल है, तो सर्कल का रेडियस 7, तो सर्कल का डायमीटर कितना होगा 14, और जो सर्कल का होगा डायमीटर वही होगा स्क्वायर का डायगोनल। स्क्वायर का डायगोनल होता है साइड रूट 2, पक्का आया ना। और वो किसका बराबर है, डायमीटर का, तो हम बोल सकते हैं साइड रूट 2 और 14 दोनों, तो साइड का मैग्नीट्यूड कितना होगा 14 बाई, तो साइड आपको पता चल गया स्क्वायर का, साइड आपको पता चल गया स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड स्क्वायर, जिसको ये स्क्वायर तुम लोग बोलता है, 14 बाई रूट 2, 14 का स्क्वायर 196, रूट 2 का स्क्वायर 2 काट दिया 90, सर का एरिया पाई
पाई लिखे 22/7 और रेडियस कितना है 150 दोनों को। और अभी हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन करेंगे आगे का तरफ है जहां पे सर्कल ऐसा बन रहा होगा। तो इस केस में क्या करेंगे पता है, डायमीटर को सीधा सीधी स्क्वायर का साइड से इक्वेट कर देंगे। बोल समझ में आया? पक्का? अब देखिए वाला बात समझाने में 7 मिनट लगा था, क्वेश्चन बनाने में एग्जैक्ट ना 1.5 मिनट लगा, फिर दोबारा समझाए 2 मिनट और लगा, लेकिन ना यहां से यहां तक लिखने में ना सिर्फ 1.5 मिनट लगा। इसीलिए हम बार बार बोले जब समझा रहे कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि एग्जाम में ये 7 लिख के ही दे देगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो 21 भी लिख के दे देगा तो क्या क्वेश्चन बदल जाएगा? सेम ही ना रहेगा, खाली मैग्नीट्यूड उसका अलग आएगा क्योंकि आप रेडियस 7 का जगह। क्लियर है कि नहीं है? एग्जैक्ट 1.5 मिनट लगा, 11 मिनट टोटल लगा ये क्वेश्चन में, जिसमें से पहले 7 मिनट समझाए और फिर 2.5 मिनट अभी समझाए लिखने के बाद। अब बनाए सिर्फ 1.5 मिनट 11 मिनट में। बोल बात समझा कि अभी भी नहीं समझा? पक्का? अभी देख ऐसा और क्वेश्चन बनाएंगे, चलो लिख लो जल्दी से। देखो इसको इरेज कर रहे हैं, हाँ कर दें। अब ये बनाने का कई सारा तरीका है, उसमें से हम लोग एकदम सबसे इजी तरीका लेंगे। ध्यान से देखेगा मेरा भाई, ये प्लस वो माइनस ये प्लस, ढेर सारा तरीका से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन तू ध्यान से देखेगा ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देख समझना बात को, ये वाला चीज को बोलते हैं हम लोग सर्कल, सही है? इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये हम बता चुके थे पिछला भी दिन। शाबाश, क्वाड्रेंट है ये, मतलब टोटल अगर सर्कल का 4 टुकड़ा करेगा ना तो उसमें से ना एक टुकड़ा है ये, तो पूरा एरिया अगर होगा पाई आर स्क्वायर, बस बच्चा वाला बात, हाँ या ना? सही है? तो तू सोच के देख ना, इससे माइनस, उससे प्लस, उससे प्लस, उससे माइनस, ये कितना मेहनत लगेगा और ये एकदम सहज में कितना आसानी से बन जा रहा है। ध्यान से देखें, क्या बोले? इसी को क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोले? इसी को क्वाड्रेंट बोलते हैं। एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, है ना? इसमें ही 3 को क्वाड्रेंट है, इसमें भी तो 3 क्वाड्रेंट है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, टोटल 12 क्वाड्रेंट है। मतलब पता कंप्लीट एरिया 3 है पाई आर स्क्वायर, 3 पाई 3 पाई 3 पाई, मतलब पता वहां पे एक्चुअल में 3 ठो कंप्लीट सर्कल बन रहा है, 3 ठो कंप्लीट सर्कल बन रहा है। देखना ध्यान से कैसे हो रहा है। हमसे मांगा क्या पहले? शेडेड ही मांगा ना? हाँ शेडेड मांगा है कि एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होता है, लेकिन एक एक क्वाड्रेंट ना अनशेडेड है, एक एक क्वाड्रेंट वो नहीं चाहिए। तो हमको चाहिए का हर एक सर्कल का ना 3-3 तो क्वाड्रेंट रखा हुआ चाहिए, हर एक सर्कल का 3-3 क्वाड्रेंट रखा हुआ चाहिए। देख दिस इज सर्कल, दिस इज उसका 4 टुकड़ा, हाँ या ना? एक टुकड़ा मेरे को नहीं चाहिए, तो 3 को रंग क्यों चाहिए? सही है? सही है? सेम बात देख, आया कि बाउंसर चलिए? सब आया कि बाउंसर चलिए? तो अगर सब का एक एक ठो
क्वाड्रेंट चला जाएगा तो टोटल 12 ही ठो क्वाड्रेंट रहेगा। और 16 क्वाड्रेंट होगा तब जाके 4 कंप्लीट सर्कल बनेगा। 16 क्वाड्रेंट होगा तब जाके 4 12 क्वाड्रेंट है तो कितना बनेगा? क्लियर हुआ? तो पता है इसका एरिया का होगा पाई आर, जिसमें रेडियस कितना लेने बोला है? 322/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। पॉइंट हटाए 10, पॉइंट हटाए 10, 7 से 5, सही बात। यहाँ से ये 2 11 हो जाएगा, ये 5 ये 5 ये 5, ये दोनों भाई मिलके 33। यहाँ से बाई में बचा हुआ है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बोल तो? 35। कितना होगा? 1155 पक्का? 1155 वो बोला, हाँ सही बोला। बाई में 10, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब क्या किया भैया? पिछला क्वेश्चन जैसा हम नहीं किए कि हम पूरा फिगर को देखें, है ना, पूरा को देखें तो सर्कल है, उसका अंदर में स्क्वायर है जो शेडेड नहीं है, दोनों को माइनस किए। हम दोनों का हेल्प ही नहीं लिया। मेरे को एक ऐसा क्वेश्चन दिखा जिसमें ना अनशेडेड पोर्शन का ना एरिया नाम खुद ही कैलकुलेट कर लिए। शेडेड पोर्शन का एरिया नाम खुद ही कैलकुलेट कर लिए। कैसे? हर एक सर्कल में 3-3 ठो क्वाड्रेंट रंगा हुआ है। एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो इसमें 3 को रंगा हुआ है, इसमें 3, उसमें 3, उसमें 3, टोटल कितना हो गया? 12। तो एक का होता है पाई आर स्क्वायर, तो 12 का कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू, मतलब पता है जो आंसर है ना, एक्चुअली ये सब मिला के अभी आया कि नहीं आया समझ में? और रेडियस कितना दिया? मतलब शेडेड और अनशेडेड दोनों का हेल्प, खाली हम शेडेड ही निकाल लिए डायरेक्ट। क्लियर हुआ? फिर से सेम बात। 1 मिनट लगा इसको बनाने में, 6 मिनट लगा समझाने में। बात समझा कि नहीं? हमको जितना समझाना है ना भाई, हम तेरे को समझा देंगे। अब तुम घर में पढ़ेगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेगा, तुम बिना सीखे 10 में चल जाएगा। तुम ये बात समझ लो कि 10 में यहाँ कोई फेल नहीं होगा। कोचिंग छोड़ दो, अगर साइंस का पढ़ता साइंस का छोड़ दो, ऊपर पढ़ता ऊपर छोड़ दो, छोड़ दो कोचिंग, कोई फेल नहीं होगा। वो तो जोड़ तो 10 में नहीं फेल होगा। करिकुलम बना ही नहीं ऐसा कि कोई फेल हो। वो स्कूल का ही टेस्ट होता है जिसमें आदमी फेल होता है, माध्यमिक में कोई नहीं फेल होता है। तुम पढ़ेगा नहीं ना तो कुछ सीखेगा नहीं। तो ते खाली अपना दिमाग में ही सोच के रहना कि 11 में पढ़ेंगे क्या, 11 में कुछ पढ़ाई नहीं समझ में आएगा। समझा कि नहीं समझा? तो सीखने के लिए पढ़ाई कर, पास होने का कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा है। नहीं तो ये वाला बनाने में मेरे को 1 मिनट ना लगे, हम लिख देंगे। वो तो तेरे को गिन गिन के दिखा रहे हैं, एक बार इसमें दिखाएं, अलग से फिगर बनाए, इधर काटे उधर काटे, इतना डेवलप किए तब जाके लिख रहे हैं। डायरेक्ट हम एक बार में बोल देंगे तो भी तुम मान लेता। क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है सब सर्कल में पाई आर स्क्वायर होता है और सब का एक एक क्वाड्रेंट कटा हुआ है। तो एक एक क्वाड्रेंट करके के को क्वाड्रेंट कटा हुआ है, 4 क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल। तो 4 को सर्कल है 4 पाई आर स्क्वायर, जिसमें से एक सर्कल शेडेड नहीं है। एक सर्कल जो शेडेड नहीं उसका पाई आर स्क्वायर हटा दिए तो वो तो क्या 3 पाई आर स्क्वायर होगा। कितना होगा? चलो लिखो जल्दी। बात नहीं करने बोले ना, समझ में नहीं आ रहा एक बार में। हाँ बना रहे उसके बाद देख लेना। सही है, देख लो। क्लियर हो गया? यही है मेरा डायग्राम, है ना। अब क्या बोला है? दिनेश हैज मेड अ पाई चार्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ देयर क्लास who want to play which game, and he has taken the length of the radius of the circle, 3.5. Let us write by calculating
ये डायग्राम ही क्वेश्चन का नहीं है, ये 15 का है, इसका डायग्राम नहीं दिया है तो ठीक है हम लोग। अच्छा ये दिया है, देख लें क्या दिया है क्वेश्चन। इसी में बन जाएगा, इसी में बन जाएगा। डायग्राम में क्या बोल रहा है, डायग्राम में क्या बोल रहा है देख लो ध्यान से कि ABCD एक स्क्वायर है ना, ABCD एक स्क्वायर है, ऑफ विच द लेंथ ऑफ द साइड, जो साइड का लेंथ है ABCD का कितना है 12, ड्रॉन 4 सर्कुलर आर्क, इसको आर्क बोलते हैं ऐसे करके जो बनाते हैं ना इसको, विच लेंथ ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस का लेंथ यही है ना, रेडियस 6 सेंटीमीटर। Like the picture beside and C has the design some portion. Let us write by calculating the area of the. ध्यान से देख लें, पता है हर एक पोर्शन जो है जो कि अनशेडेड तो है, लेकिन पता है ये एक तो पता है क्वाड्रेंट है, ये एक तो क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है। एक्चुअली पता है स्क्वायर का अंदर एक सर्कल है जो शेडेड नहीं है, बस वो क्या किया है सर्कल को इकट्ठा एक साथ नहीं दिया है, क्वाड्रेंट में तोड़ के 4 दिया। पूरा स्क्वायर ABCD जिसमें से 4 क्वाड्रेंट है जो कि शेडेड नहीं है। पता है एक कंप्लीट सर्कल है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये क्वाड्रेंट का एरिया होता है, केटो क्वाड्रेंट है, मतलब पता है इनडायरेक्टली वो एक सर्कल दे रहा है जो शेडेड नहीं है और पूरा का पूरा स्क्वायर। तो स्क्वायर से चारों क्वाड्रेंट का एरिया को माइनस करेंगे, 4 बार क्वाड्रेंट माइनस करने से अच्छा है एक बार सर्कल को ही माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ब्रैकेट में अगर लिखना तो लिख लेना 1 सर्कल, और आई वुड से 1 कंप्लीट। सच बात। तो इसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर, इसका एरिया होता है पाई, साइड कितना दे रहा 12, ये कितना दे रहा है पाई, रेडियस 6, 140 माइनस 22 इंटू 36 72 792 बाई 7 बाई एलसीएम लेंगे 7, तो ये कितना हो जाएगा 144 इंटू माइनस बाई, अरे एलसीएम ले लिए कुछ नहीं तो इसके नीचे 1, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 7 चौका 28 का 8 मेरा 2 28 8 30 100 इतना 790, तो इधर से पता कितना कटेगा 208 और 8 216 बाई, सही है। तो अब इसको हम डिवाइड देंगे 7 से, और सब कोई क्या डिवाइड करके दिखेगा हमको अभी से पता, 3 बार में जाएगा, कितना बचा 6, लिख देगा 6/7, ये आंसर होगा। 3 बार में जाएगा भाई। जब भी डिजिट को हम लोग नीचे करते हैं, उसके बावजूद भी अगर वो डिवाइड नहीं जाता तो हम लोग ना डेसिमल देके 0 नहीं लेते हैं, पहले उसके लिए 0 लिखते हैं, तो 3 बार में किया 6 आया, अब क्या करेंगे हम 0 देंगे, तो इधर भी अगर डेसिमल में लिखना है तो आगे चलो, और नहीं तो यहीं पे खेला खत्म। समझ में आया? तो डेसिमल में नहीं लिखना तो 0 दिए, कितना बचा है 6, यहाँ से तो आंसर जो होगा वो होगा 30। ये वाला बात सबको नहीं समझ में आया होगा, हमको पता है, हम इसको फिर से समझा दे रहे हैं। देखो
अगर 91/3 लिखा है, सही है, 94/3 लिखा है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इसको हम डिवाइड दिए 90 से, सही है, हाँ या ना? 3 बार में 9 गया, कितना बचा? तो जो बचता है उसको हम लोग इधर लिखते हैं, और जो इधर रहता है इसको ऐसे लिख देते हैं। तो ये तो भैया 10/3 है, 91/3 है। जब हम लोग डिजिट को नीचे यहां से लाते हैं, उसके बावजूद भी अगर डिवाइड नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे ना 0 लेते हैं। क्या लेते हैं? 0। अब अगर आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, देन नाउ यू कैन राइट, हाँ या ना? और अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो अब यहाँ पॉइंट दो, 3, 9, 1 और लिखना तो लिखिए 30 पॉइंट, यहां को समझना। 3 से गया 9, 4, सही है, एक बार में गया, सही है, ध्यान से देखना, यहां वाला 1 और ये जो 1 आया था, दोनों में कुछ अंतर है। वो ना यहां से उतर के आया था, अब वो ना यहां से उतर के ना रिमाइंडर बचने वाला आया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वाला आया। तो इसके लिए तुम डायरेक्ट डेसिमल देके 0 ले सकता है, इसके लिए डायरेक्ट डेसिमल नहीं होता है। जब भी डिजिट यहां से लाएगा और उसके बाद भी अगर वो डिवाइड नहीं होएगा तो फिर ना 0 लाते हैं, फिर क्या करेंगे, डेसिमल और 0 आएगा, और इसमें डायरेक्ट आएगा। सेम चीज यहाँ पे भी हुआ है, देख लो 216 था, सब कोई यही आंसर लिखेगा, सोचता भी नहीं है कि सही लिख रहे कि गलत। 216 3 बार में किया, 6 आया, हाँ या ना? ये 6 उतरने वाला आया है कि घट के बचने वाला है? इसी के लिए 0 लगता है। तू लोग क्या करता है, ऐसे लिख देता, दिमाग लगा के देखते ही तो 116/7 होगा भी भाई, वो तो 27/7 लिखा हुआ है। कितना लिखा? कभी होगा? तो जो बचने वाला है ना, उसके लिए डायरेक्ट पॉइंट देके डेसिमल आता है, इसके लिए पहले। अब अगर आपको आंसर लिखना है तो आंसर लिख दो, और अगर आंसर नहीं लिखना है तो डेसिमल देके बोल। क्लियर हुआ कि ऊपर चल गया है? तो मेरा आंसर क्या होगा? 36/7। चलो छापो जल्दी।